ये कहानी तब की है जब संयम की उम्र 20 साल की थी। संयम काफ़ी छोटी उम्र से ही अपने घर का खर्च चलाने के लिए बाहर का काम करने लग गया था। संयम की उम्र जब 15 साल थी तो उसके पापा की डेथ हो गई। उसके पापा की डेथ होने की वजह से जो उसकी बहन, उसकी माँ और संयम जिस घर में रहते थे, जो उनके दादी का घर था, वहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ कलेश होने लग गया। रोज़ ना रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गया और इसी वजह से जो संयम की मम्मी थी वो बहुत परेशान हो गई और इन लोगों ने कंडीशन देखते हुए दादी के घर से नानी के घर जाके रहने का सोचा। अब संयम, उसकी बहनें और उसकी मम्मी सब लोग उसकी नानी के यहाँ जाके रहने लग गए। नानी के यहाँ भी कुछ टाइम सब कुछ अच्छा चला और चीज़ें ठीक ठीक चल रही थी, लेकिन फिर मामा की शादी हो गई और जो मामा की वाइफ आई उनकी बातों से कभी कभी चीज़ें ऐसी ख़राब हो जाती, कई बार ऐसे घर में लड़ाइयाँ हो जाती, जिसके बाद संयम की मम्मी ने संयम को बोला कि वो अब यहाँ पे भी रहना नहीं चाहती। अब संयम की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था वो कि घर की जिम्मेदारियां उठा सके। लेकिन अब वो बड़ा भाई था, उसकी बहनें छोटी थी और मम्मी थी, तो कम उम्र में भी उसको एकदम मैच्योर बंदे जैसा बिहेव करना पड़ा। और उसकी मम्मी, संयम सब ने डिसाइड किया कि ये लोग शहर में जाके वहीं पर कोई घर रेंट पे ले लेंगे और छोटा मोटा जो भी काम संजय स्टार्ट कर देगा बस वहीं से खर्चे चलाने शुरू कर देंगे और बाकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी उससे पैसा जो आएगा वो आएगा। यही सब सोच के लोग शहर आ गए और ये शहर मेन शहर नहीं था, एक जैसा होता ना कि एक मेन शहर जहाँ पे लोग काम धाम करने वाले होते हैं, एक उससे थोड़ी दूरी पे कुछ ऐसे कस्बे बने होते हैं, तो ये कस्बे टाइप की जगह थी। ये लोग यहाँ पे आए, रेंट पे रहने लग गए और रेंट पे सब कुछ शुरू में बढ़िया चला। और पहले जो संयम था वो छोटे मोटे आसपास में ऐसे जो भी काम मिल जाया करते थे वो करता था। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होने के बाद संयम ने रेंट पे एक ऑटो ले ली और ऑटो चलाना ही स्टार्ट कर दिया। संयम जब ऑटो चलाता तो वो अपने कस्बे से निकलकर सीधे शहर जाता और शहर में रेलवे स्टेशन पे या फिर कोई भी फेमस जगहों के आसपास से जो भी लोग ट्रैवल करने वाले होते उनको पिक करके उनकी डेस्टिनेशन पे छोड़ता और वहीं से जो भी उसको रेंट के पैसे मिलते उससे वो अपना खर्च चलाता। ये चीज़ें चलती रही इजीली और सब कुछ अच्छे से होता रहा। अब 2-3 महीने बीत गए इस चीज़ को और चीज़ें काफ़ी अच्छे से सेटल हो गई थी। और संयम क्या करता था, जो उसने रेंट पे लिया था ऑटो जिस बंदे से, वो ऑटो उसी शहर में उसी बंदे के यहाँ खड़ा करके अपने कस्बे में वापस आया करता था, क्योंकि वहाँ से ऑटो अपने घर तक लाना फालतू में पेट्रोल का वेस्ट लगता था संयम को। तो संयम ऑटो वहाँ पे खड़ी करके अपनी साइकिल या फिर कुछ भी पैदल जो कुछ भी मतलब छोटा मोटा साधन रास्ते में मिल जाए उससे चलाया करता था। और पहले संयम को इतना कुछ आइडिया भी नहीं था कि चीज़ें कितनी ख़राब हो सकती हैं। अब एक बारी की बात है, संयम ने दिन भर ऑटो चलाया और आज थोड़ी बहुत जो आमदनी थी वो ज़्यादा हुई, तो उस लालच में संयम ने देर तक काम किया और आज उसे ऑटो जमा करने में ही 12-1 बज गए थे। अब जब उसने ऑटो अपने ओनर के यहाँ खड़ा कर दिया, अपने गांव की तरफ वो वापस आने लग गया। अब जब वो वापस आने लग गया तो उसको इतनी रात में कोई भी साधन नहीं मिल रहे थे। इतना मुश्किल से इक्का दुक्का कोई साधन जा रहा और कोई भी रुकने को तैयार नहीं था, कोई भी उसको लिफ्ट नहीं देने को तैयार था। तो संयम की जो अपनी साइकिल थी वो उसी से लगा रहा, धीरे धीरे आगे रास्ते में बढ़ता रहा। लेकिन एक टाइम पे जाके संयम को अजीब सा लगने लग गया, जैसे कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसको एकदम से साइकिल चलाते चलाते ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बहुत वीकनेस हो गई हो। उसके पैर पैडल पे नहीं लग रहे थे, वो पैर घुमा रहा है, उसको लग रहा है कि बस अब चलाने का मन नहीं कर रहा। उसे एकदम वीकनेस सी फील हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं, उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, जबकि कुछ देर पहले संयम एकदम ठीक था। अब चलते चलते वो इतना ऐसी कंडीशन पे आ गया जब उसे लगा कि अब शायद साइकिल उससे नहीं चलेगी, वो साइकिल से उतर के पैदल चलने लग गया साइकिल लेके। अब वो साइकिल हाथ में पकड़ के चलते जा रहा है और जितना वो आगे बढ़ रहा है उतने उसके लग रहा है ऐसे पैर अकड़ रहे हो, तबीयत खराब हो रही है, बहुत वीक हो गया हो जैसे वो। और जितना जितना वो चलता गया उतने उसको नए नए बॉडी में एक्सपीरियंस होते रहे, कुछ ना कुछ खराब होने के या फिर बीमार होने के। अब इन्हीं सब वीकनेस के बीच में एक ऐसा रास्ता आया जहाँ पे एकदम सुनसान हो गया।
और वहाँ पे संयम को ऐसा लगा जैसे कि जमा देने वाली सर्दी स्टार्ट हो गई हो। संयम ने गर्मी के हिसाब से वही शर्ट और पैंट पहन रखा था, लेकिन अभी जो ठंडी लग रही थी जैसे कि पता नहीं वो कश्मीर या किसी बहुत ठंडे इलाके में हो जहाँ एकदम ठंडी बर्फ पड़ रही हो। एकदम उसके दांत खटखटाने लग गए, इस टाइप की ठंडी। वो आगे बढ़ता जा रहा है, बस सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है। और इतनी बुरी कंडीशन, इतने अकेले रास्ते में वो चल रहा है, उसकी तबीयत भी खराब है, उसको इतनी भयंकर ठंडी लग रही है, उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। एकदम से इतनी भयंकर ठंडी कैसे लगने लग गई, और मौसम तो इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है कि अभी कुछ किलोमीटर पहले गर्मी थी और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई, वो भी इतनी भयंकर तरीके से। संयम को बस लगा कि उसके पैर वैर ठंडी में जम जाएंगे और वो आगे नहीं चल पाएगा। वो बिल्कुल हार ही मान रहा था। उसको लगा कि अब शायद जो भी होगा मुझे ये रात भर बैठना पड़ेगा। समझ नहीं आया उसे कुछ भी, और एकदम लगा कि वो शायद बेहोश हो जाएगा। उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छाने लग गया। उतने में संयम को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा हो, और वो हाथ इतना गर्म कि जैसे उसे इतनी ठंडी में कोई आँच सी मिल गई हो। जैसे उसने वो हाथ उसके कंधे पे आता हुआ महसूस किया, उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो ये कोई बूढ़ा सा आदमी था जिसकी उम्र रही होगी 80-85 साल आराम से, क्योंकि वो बहुत जर्जर कंडीशन में था और धोती कुर्ता ऐसे पहन रखा है, सर पे ऐसे गमछा बांध रखा है। और संयम को वो आदमी पूछने लगा, इतनी रात में अकेले कहाँ जा रहे हो बेटा? तो संयम ने बोला कि दादाजी पता नहीं, मुझे मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। जा तो मैं अपने घर रहा था, लेकिन शायद अब मैं घर तक जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उस आदमी ने संयम के कंधे पे जो हाथ रखा हुआ था उसको थोड़ा सा ऐसा प्रेस किया कंधे को, और बोला कि चलो तुम आगे चलो। और फिर पीठ थपथपाई उसकी, चलो मैं साथ में चलता हूँ और देखता हूँ तुम्हारी तबीयत कहाँ तक तुम्हें खींच के ले जा सकती है। संयम उस आदमी के बोलने पे एक आध कदम और बढ़ाने लग गया। तो संयम ने बोला कि आप भी उसी साइड जा रहे हैं क्या? तो वो बूढ़ा आदमी कहने लग गया, नहीं मैं जा तो कहीं और रहा था, लेकिन तुम्हें अब उधर जाता हुआ देखकर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। संयम को अजीब सा लगा कि मतलब क्या है ये, क्या बोल रहे हैं। खैर संयम की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी चलने की, और संयम ने उस बूढ़े आदमी को बोला कि एक काम करो, आप चले जाओ जहाँ पे भी आपको जाना है, मैं शायद अब और नहीं चल पाऊंगा। उस बूढ़े आदमी ने फिर से संयम का कंधा थपथपाया और बोला कि चलो हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब जब बूढ़े आदमी ने ये बोला तो संयम को पता नहीं कैसे लेकिन थोड़ी एनर्जी सी फील हुई। अभी तक जो उसकी बॉडी में एकदम टूटन सी पड़ रही थी, उसको एकदम चक्कर से आ रहे थे, अंधेरा छा रहा था, वो सब अब ठीक ठीक सा लगने लग गया। उसे थोड़ी सी एनर्जी लगी कि बॉडी उसकी ठीक हुई है। अब ऐसे ही उस बूढ़े आदमी के साथ साथ चलता हुआ संयम आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर पे जाके संयम को पता नहीं लेकिन उसकी बॉडी में जो उसको ऐसे एनर्जी लॉस हुई थी वो सब रीस्टोर सी होती हुई फील होने लग गई। और उसी बीच में उस बूढ़े आदमी ने संयम को पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो, साइकिल चला सकते हो? तो संयम ने बोला कि दादाजी इस टाइम तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मुझे जैसे पहले लग रहा था कि मैं बीमार हूँ, ठंड लग रही है, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मुझे फिलहाल तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा। तो बूढ़े आदमी ने हंसते हुए बोला कि चलो साइकिल पर बिठाओ मुझे और गाँव तक लेके चलो, जहाँ पे तुम जा रहे हो वहाँ तक। तो संयम ने साइकिल अपनी चलाना शुरू किया, पीछे बूढ़े आदमी को बिठा ही रखा था। दोनों साइकिल पे बातें करते करते आगे बढ़ते गए, और थोड़ा टाइम निकलते निकलते इनका गांव जो था उसका बॉर्डर स्टार्ट हो गया। अब गांव का बॉर्डर स्टार्ट होते ही बूढ़े आदमी ने संयम को पूछा कि बता सकते हो तुम इतनी रात को क्यों आए थे घर पे वापस, तुम पहले घर पे वापस क्यों नहीं आए? तो संयम बोलने लग गया कि मैं वहाँ पे ऑटो चलाता हूँ और आज ये लेट हो गया, वो लेट हो गया, अपनी ऐसी स्टोरी बताने लग गया। तो उस बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा हंसा और फिर खांसने लग गया, और बस नॉर्मली बात सुन के छोड़ दी। अब साइकिल चलाते चलाते संयम अपने घर से बस कुछ ही फीट की दूरी पे रह गया था। तो बूढ़े आदमी ने उस टाइम बोला, बेटा साइकिल रोको जरा एक बारी। संयम ने साइकिल रोकी, बूढ़ा आदमी वहीं पे उतर गया और संयम को बोला, जाओ फटाफट अपने घर भाग के जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा होकर तुम्हें देख रहा हूँ। तो संयम ने बोला कि मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, आप जाओ और मैं घर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप बताओ किसके यहाँ जा रहे हो, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। तो बूढ़े आदमी ने बोला कि नहीं मैं किसी के यहाँ नहीं जा रहा, तुम बस अपने घर के अंदर जाओ, फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा। संयम गया और घर का जो मेन डोर था वो उसने नॉक किया।
उसकी मम्मी नींद में गेट खोलने आई, संयम ने साइकिल खड़ी की और तब तक वो बूढ़ा आदमी एक टकटकी लगा के संयम को बस देखे जा रहा था। अब संयम को समझ नहीं आया कि इतनी रात में बूढ़े आदमी को बाहर कहाँ ही छोड़ेगा। तो संयम वापस से गया उस बूढ़े आदमी के पास और बूढ़े आदमी को बोलने लग गया कि अगर आप चाहो तो आज रात हमारे घर पर रुक जाओ। आपने मेरी बहुत मदद की है, रास्ता कट गया आपकी वजह से, वरना मैं पता नहीं वहाँ कहाँ कैसे ही आता, क्या करता ये वो। तो बूढ़ा आदमी बोला कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद की बात नहीं है, तुम्हें बस मैंने देखा कि तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारे साथ चला आया और अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, अब जाता हूँ किसी और की मदद करने के लिए। और जब वो बूढ़ा आदमी ये सब बोल रहा था, उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे रात में किसी की आंखें एकदम चमचमा रही, एकदम स्पार्क निकल रहा आंखों से, वैसी टाइप की चमक थी। और बूढ़े आदमी के कपड़े पहले के हिसाब से अभी ज्यादा सफेद चमक रहे थे और चीजें बड़ी अलग सी लग रही थी। तो संयम ने बोला कि चलो अच्छा ठीक है, आप जाना चाहते हो चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताओगे कि आप मेरे साथ क्यों आए फिर यहाँ तक। तो वो बूढ़ा आदमी बोलने लग गया, तुम क्या सच में जाना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आया, या तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। संयम कहीं ना कहीं वो चमकीली आंखें देख के समझ गया था, लेकिन फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए उस बूढ़े आदमी को बोला कि बताओ आप मुझे मेरे साथ क्यों आए। बूढ़े आदमी ने दूर एक पेड़ की तरफ, जो उसके घर से बस कुछ ही फीट दूर था और वहाँ पे कुछ छोटे मोटे ऐसे ही खेत खलियान के जैसे झाड़ी वाड़ी होते ना, वो उगे हुए थे, उधर इशारा किया, बोला उधर देखो कुछ दिखाई दे रहा है। तो संयम ने बोला नहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या है वहाँ पे, पेड़ है वहाँ पे। तो बूढ़े आदमी ने बोला अच्छा, एक चुटकी बजाई, अब देखो कुछ दिखाई दे रहा है। और अब संयम को दूर से एक बहुत ही भयानक आत्मा दिखाई दे रही थी, जिसने पूरी तरीके से एक सफेद लिबास पहन रखा था और उसकी इतनी भयानक आंखें, उसके इतने भयानक बाल, जो दोनों हाथ अपने ऐसे आगे कर रखे थे और वो बिल्कुल ही संयम और उस बूढ़े आदमी की तरफ देखे जा रही थी। उसको पेड़ की साइड से झांकते हुए साफ साफ देखा जा सकता था। संयम ने जैसे ही उस आत्मा को देखा, संयम की हालत खराब हो गई और वो बूढ़ा आदमी बहुत ही शांति से संयम को बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम बस घर जाओ और मैं भी जाता हूँ यहाँ से। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना कि इतनी रात को कभी भी ऐसे सुनसान रास्तों पे आगे से अकेले मत निकलना, क्योंकि कब तुम्हारे पीछे कौन लग जाए ये तुम्हें नहीं पता, और इंसान जो होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। संयम ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और वहाँ से वो बूढ़ा आदमी जाने लग गया। संयम बस उसको जाते हुए देख रहा था और वो अपने घर के गेट के अंदर जैसे आया, वापस देखने लग गया कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ तक पहुंचा। बूढ़ा आदमी हवा में कहीं गायब सा हो गया। ये सारी चीजें हुई, संयम सोया। अब सुबह उठ के उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया कि ऐसा सब कुछ हुआ रात भर, और वो बूढ़ा आदमी पता नहीं कौन था। बाद में पता चला कि वो बूढ़ा आदमी जो जिस गांव के साइड से आ रहा था, वो एक अच्छी आत्मा थी जो कई बार लोगों को ऐसी बुरी आत्माओं से बचा चुकी है। और उस बुरी आत्मा के लिए संयम की मम्मी ने जो पंडित जी थे मंदिर में, उनसे जो धागे वगैरह होते हैं वो सब लिए बांधा और संयम को हिदायत दी कि वो इतनी रात में कभी भी ऐसे अकेले नहीं आएगा, स्पेशली बिना किसी पूजा पाठ वाले धागे के। तंत्र मंत्र वाला धागा उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम बीत गया, संयम ने बहुत टाइम तक काम किया और जैसा कि वो भगवान में विश्वास रखता गया, चीज़ें उसके सामने कमज़ोर पड़ती गई और उसको दोबारा से कभी भी ऐसा कुछ एनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद में संयम ये समझ चुका था, जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं वैसे ही आत्माएं भी अच्छी और बुरी होती हैं। एक बुरी आत्मा जिसने संयम का पीछा किया और एक अच्छी आत्मा जो उसे उससे बचाते हुए उसके घर तक छोड़ने आई। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे अच्छे बुरे भूत होते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं, बस वैसे ही सब कुछ चल रहा है। मतलब दुनिया में दोनों चीज़ें हैं, मतलब अच्छाई है तो बुराई भी है, भगवान है तो भूत भी है, और अंधेरा है तो उजाला भी है, मतलब सब कुछ है, जो कुछ है उसका अपोजिट भी है। तो ये कहानी कोई मतलब अंधविश्वास या कुछ वो नहीं कि ताबीज़ धागे आपको पहनने चाहिए कुछ, बट बात ये है कि आपको अपना जो मन होता है उसे स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि आप पे कोई भी नेगेटिविटी इतनी जल्दी इम्पैक्ट ना कर पाए। और जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दोगे, नेगेटिविटी आपसे उतनी ज़्यादा दूर रहेगी। और ये तो फैक्ट है, कोई भी बुरी आत्मा या कोई भी नेगेटिव चीज़ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। तो इसीलिए भगवान पे विश्वास रखो, यूनिवर्स पे विश्वास रखो, क्योंकि आज नहीं तो कल जो चाहते हो आप वो आपको मिलने वाला है, बस थोड़ा सब्र करना पड़ता है।
हे भगवान, मैं कहाँ से कहाँ आ गई। अच्छा, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो तुम कर नहीं रहे हो यार, मैं रो दूंगी। सब्सक्राइब कर दो फटाफट चलो। और कमेंट भी कर देना यार, बता देना स्टोरी कैसी लगी। और ध्यान रखो तुम अपना, और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव वाइब्स आसपास फैलाओ यार। निगेटिविटी तो बहुत हो गई। चलो बाय।